दोस्तों, टेस्ट सीरीज खत्म होते ही इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज का हुआ ऐलान। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे के लिए खतरनाक प्लेइंग 11 कर दिया घोषित, जिसे देखकर तो इंग्लैंड की टीम थर थर कांपने के लिए मजबूर हो गई है। तो आखिर रोहित शर्मा द्वारा घोषित की गई प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, कब खेला जाएगा वनडे का यह महामुकाबला, रोहित शर्मा द्वारा घोषित की गई प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी तो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि टीम इंडिया अभी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही थी, लेकिन यह सीरीज अब खत्म हो चुका है और भारतीय टीम ने अंतिम टेस्ट मैच को भी जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, टेस्ट सीरीज खत्म होते ही अब भारतीय टीम को इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज खेलना है और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे मैच के लिए खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो आखिर रोहित शर्मा ने किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से तो बहुत पहले संन्यास ले लिया था, लेकिन हम लोगों ने कुछ महीने पहले टेस्ट फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया और हम दोनों अब सिर्फ वनडे मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टीम को वनडे सीरीज खेलना है और मैं पूरे देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि टीम इंडिया को हारने नहीं दूंगा। मैंने पहले वनडे मैच के लिए प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों, रोहित शर्मा द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 में विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया की पारी को संभालेंगे, जबकि विकेट कीपर के रूप में KL राहुल को मौका दिया गया है। वहीं ऑलराउंडर के रूप में टीम में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जबकि गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद शमी और हर्षित राणा संभालेंगे, जबकि स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव को टीम में मौका दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के ओवरऑल स्क्वाड के बारे में। तो इस स्क्वाड में कई खिलाड़ियों की वापसी और कुछ नए चेहरों का शामिल होना इस सीरीज को और भी रोमांचक बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाड के कप्तान रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की है। रोहित की बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वनडे फॉर्मेट में उनकी क्षमता किसी से छिपी नहीं है। वह ओपनिंग करते हुए बड़े बड़े स्कोर खड़े करने में माहिर हैं। उनकी कप्तानी में टीम को एक स्पष्ट दिशा मिलती है और वह दबाव में भी शांत चित्त रहकर सही फैसले लेते हैं। रोहित का अनुभव और नेतृत्व इस स्क्वाड को मजबूती प्रदान करता है। वहीं दूसरे नंबर पर शुभमन गिल को मौका दिया गया है, जो कि इस स्क्वाड के उपकप्तान हैं। गिल ने पिछले कुछ सालों में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी तकनीक और शांत स्वभाव उन्हें एक भरोसेमंद ओपनर बनाता है। वनडे क्रिकेट में गिल ने कई मौकों पर शतक और अर्धशतक लगाकर अपनी उपयोगिता साबित की है और उप कप्तान के रूप में वह रोहित के साथ मिलकर टीम को मजबूत रणनीति प्रदान करेंगे। गिल की फील्डिंग भी शानदार है और वह स्लिप्स या कवर में बेहतरीन योगदान देते हैं। इसके अलावा इस स्क्वाड में क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली की जगह तो पक्की ही है। कोहली वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। वनडे क्रिकेट में उनकी उपलब्धियां किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। कोहली की कंसिस्टेंसी और बड़े मैचों में रन बनाने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड का सबसे बड़ा हथियार बनाती है। वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने और बड़े स्कोर की ओर ले जाने में माहिर हैं। कोहली की फिटनेस और फील्डिंग भी उनकी ताकत है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि वह दबाव में भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। चौथे नंबर पर बात श्रेयस अय्यर को जगह मिली है। श्रेयस मिडिल ऑर्डर के एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने धमाकेदार बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। खास तौर पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी क्षमता उन्हें मिडिल ओवर्स में उपयोगी बनाती है। अय्यर ने कई बार भारत के लिए मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाए हैं।
हालांकि उनकी फॉर्म में निरंतरता की कमी एक चिंता का विषय रही है, लेकिन इस सीरीज में वह अपनी जगह पक्की करने के लिए बेताब होंगे। उनकी फील्डिंग भी औसत से ऊपर है, जो टीम के लिए बोनस है। 5वें नंबर पर नाम आता है केएल राहुल का। राहुल एक बहुमुखी खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों में योगदान दे सकते हैं। वह टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। उनकी शानदार तकनीक और शांत स्वभाव उन्हें दबाव की परिस्थितियों में उपयोगी बनाता है। विकेट कीपिंग में भी राहुल ने कई बार अपनी चुस्ती दिखाई है। इस स्क्वाड में उनकी मौजूदगी टीम को लचीलापन प्रदान करती है, क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर विभिन्न भूमिकाएं निभा सकते हैं। इसके अलावा 6ठे नंबर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक एक स्टार ऑलराउंडर हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होती है। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी में गति और उछाल विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है। हालांकि उनकी फिटनेस एक चिंता का विषय रही है, लेकिन जब वह फॉर्म में होते हैं तो वह किसी भी टीम के लिए खतरा बन जाते हैं। इस सीरीज में हार्दिक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। 7वें नंबर पर नाम आता है अक्षर पटेल का। अक्षर एक शानदार ऑलराउंडर हैं, जो स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कसी हुई गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने में कारगर होती है। इसके अलावा वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अक्षर की फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच या रन आउट करते हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को संतुलन प्रदान करती है। ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में जगह मिली है। वॉशिंगटन एक और स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जो अपनी ऑफ स्पिन और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ओवर्स में किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर विकेट भी निकालते हैं। बल्लेबाजी में भी वह उपयोगी योगदान दे सकते हैं। वॉशिंगटन की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें इस स्क्वाड में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। 9वें नंबर पर नाम आता है कुलदीप यादव का। कुलदीप भारत के प्रमुख स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी चाइना मैन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर है। कुलदीप की कलाई की स्पिन और विविधता उन्हें वनडे फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार किया है और वह इस सीरीज में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। 10वें नंबर पर बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। वनडे क्रिकेट में बुमराह की डेथ ओवर्स की गेंदबाजी बेजोड़ है। वह इस स्क्वाड के सबसे बड़े हथियार हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंदबाजी एक बड़ा खतरा होगी। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हुई है। शमी एक अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी सटीकता और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता उन्हें भारत का अहम हथियार बनाती है। शमी ने कई बार भारत के लिए मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकाले हैं। उनकी वापसी स्क्वाड को और मजबूती देती है। अर्शदीप सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करके कलेक्टर को प्रभावित किया था, इसलिए स्क्वाड में उनको भी शामिल किया गया है। अर्शदीप एक युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं। उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अर्शदीप ने पिछले कुछ समय में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है और वह इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। 13वें नंबर पर नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। टेस्ट क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें वनडे स्क्वाड में जगह दिलाई है। हालांकि उन्हें वनडे फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की करने के लिए निरंतरता दिखानी होगी। उनकी फील्डिंग में सुधार की जरूरत है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भारत के लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा इस टीम में ईशान किशन को भी मौका मिला है, जिनकी वासी लंबे समय के बाद हुई है। ईशान एक विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में रणगति को तेज करने में मदद करती है। विकेट कीपिंग में भी वह चुस्त और फुर्तीले हैं। उनकी वापसी से स्क्वाड को अतिरिक्त गहराई मिलती है और वह इस सीरीज में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए बेताब होंगे। 15वें नंबर पर नाम आता है रविंद्र जडेजा का। जडेजा एक 3D प्लेयर हैं।
जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में योगदान देते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट लेने में कारगर है। निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी भी उपयोगी है। जडेजा की फील्डिंग विश्व स्तर की है और वह अक्सर रनआउट या शानदार कैच के जरिए मैच का रुख बदल देते हैं। 16वें नंबर पर बात करते हैं हर्षित राणा की। हर्षित एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और आक्रामकता इस स्क्वाड में नया रंग जोड़ती है। वह इस सीरीज में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले तो आपको बताया ही कि कप्तान रोहित शर्मा द्वारा घोषित की गई प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। साथ ही पूरे स्क्वाड को भी हमने बता दिया। और जैसा कि आपको भी पता है कि ईशान किशन के लंबे समय के बाद वापसी हुई है, तो उनका प्रदर्शन भी इस सीरीज में देखने के लायक होगा। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा ने जो प्लेइंग 11 घोषित की है वह सही है या फिर उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।